Good morning, class 10th. Students, in today's video lecture, we will discuss about some terms related to spherical mirrors. Okay, students? So let's start. So students, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज बच्चे ये एक पार्ट है स्फीयर का, ठीक है. जब हमारे पास जो मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? इतना सा पार्ट, ठीक है. ये मैंने शो किया हुआ है. जब आप इस मिरर की इस स्फीयर को, इस सर्कल को कंप्लीट कर देते हो तो ये क्या बनाता है? स्फीयर. तो ये जो मिरर्स हैं ये किसके पार्ट है? एक स्फीयर के पार्ट है, ठीक है. तो इसी वजह से हम, दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स. सो स्टूडेंट्स, अब ये जो स्फीयर है आपका, इस पूरे स्फीयर से तो रिफ्लेक्शन हो नहीं रही है ना. इस पूरे स्फीयर के पार्ट से तो रिफ्लेक्शन होती नहीं है, इसके कुछ पार्ट से जो है रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है. जैसे ये मैंने यहाँ पे लाइन वाला पार्ट दोनों में शो किया हुआ है. दिस इज योर कनकेव मिरर एंड दिस इज योर कन्वेक्स मिरर. सो स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर के जिस पार्ट से, जिस स्फीयर के जिस पार्ट से जो है आपकी रिफ्लेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर. दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर, ठीक है. सो कनकेव मिरर का ये अपर्चर आ गया एंड कन्वेक्स मिरर का आपका ये अपर्चर आ गया, ठीक है. जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होती है. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आज हमने ऐसे ही कुछ टर्म्स पढ़नी है जो स्फेरिकल मिरर्स में के रिलेटेड है, जो आपको आगे रे डायग्राम्स में काम आएंगी, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा आ गया अपर्चर. अपर्चर क्या होता है? अपर्चर वो पार्ट है स्फेरिकल मिरर का जहां से एक्चुअल रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, से एम डैश इज द अपर्चर ऑफ कनकेव मिरर एंड हियर एम डैश इज द अपर्चर ऑफ कन्वेक्स मिरर. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, your second term is center of curvature. Center of curvature. Students, center of curvature is the center of a sphere of which mirror forms a part. स्फीयर का सेंटर, जिसका पार्ट कौन होता है? मिरर. उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड इट इज डिनोटेड बाय C. Okay students, this is concave mirror and this is convex mirror. As you can see from the figure, जो आपका center of curvature है concave mirror का, lies in the front of the mirror, and in convex mirror, center of curvature of convex mirror lies at the back of the mirror. जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, dash lines shows the बैक ऑफ द मिरर. तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का कहाँ लाई करता है? बैक ऑफ द मिरर. एंड इन कनकेव मिरर इट इज लाइज एट द फ्रंट ऑफ द मिरर, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टर्म इज पोल. दिस इज पोल. मैंने यहाँ पे P के साथ, ठीक है, लेटर P के साथ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. दिस इज पोल ऑफ कनकेव मिरर एंड दिस इज पोल ऑफ convex mirror. Okay students. So students, pole is actually the mid point of a spherical mirror. जो spherical mirror का mid point होता है, ये बीच का पॉइंट, मिरर के बीच का पॉइंट, ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया स्फीयर का, जो जिसका मिरर एक पार्ट बनता है, जिसका पार्ट है एक मिरर, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. It is the midpoint of the mirror. Okay students. So students, it is represented by the letter P. Pole is represented by the letter P. P is the pole of a concave mirror and P is the pole of a convex mirror. Okay students. And students, remember all distances are measured from the pole of the mirror. सारे distance जो भी हम concave और convex mirror में measure करेंगे वो हम कहाँ से start करते हैं? pole of the mirror. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर. अभी हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब आपका आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर.
So students, the radius of a curvature is the radius of the sphere of which the mirror forms a part. जो आपके स्फीयर का, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट होता है उसका रेडियस जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, letter r. Students, so students, it is denoted by the letter r. Okay students. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इन दोनों फिगर्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? दिस PC equals to r in case of concave mirror and PC equals to r in case of convex mirror. So students, this is your, ये जो डिस्टेंस है P से लेकर C तक, यहाँ पे भी P से लेकर C तक, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके स्टूडेंट्स. एंड स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन important point that for a plane mirror the radius of curvature is infinity. Okay students. So students, next term is principal axis. कौन सी axis? Principal axis. So students, what is the principal axis? The line joining the pole and the center of the curvature and extended on either side of the mirror. ओके स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो लाइन है जो पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर रही है एंड दोनों साइड से एक्सटेंडेड है मिरर के, यहाँ पे भी देख सकते हो आप. ठीक है, दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर. सो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, x dash is the principal axis of the concave mirror and x dash is the principal axis of the convex mirror. So students, remember the principal axis is normal to the mirror at its pole. Principal axis normal होती है mirror के ऊपर at its pole. Here, okay students. So students, next term is principal focus. Students, principal focus is a point on the principal axis where the rays of the light coming parallel to the principal axis either converge. Actually in case of concave mirror, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, concave mirror converges the light rays and appear to diverge in case of convex mirror. और मैं ये भी आपको पहले बता चुकी हूँ कि convex mirror is a diverging mirror and it actually diverges the light rays. Okay students, so प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस क्या है आपका? प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर at which rays of the light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror. So students, principal focus of a concave mirror is represented by the letter F. Okay students. So students, ये आपका कनकेव मिरर है. अगर यहाँ पे सपोज आपकी क्या हो रही है, लाइट रेस फॉल कर रही हैं, तो ये कन्वर्ज होके क्या करेंगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, सपोज ये लाइट रेस जो हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं. सो स्टूडेंट्स, सपोज ये जो F है represents the principal focus of a concave mirror. And students, in case of a concave mirror, principal focus lies in front of the concave mirror, but in case of convex mirror it always lies behind the mirror. Okay students, principal focus lies in case of convex mirror behind the, अगर आपकी यहां से कुछ रेज आ रही हैं बच्चे, अगर यहां से कुछ रेज आ रही हैं, ठीक है, तो ये जाकर कहां पे, आपके मिरर के यहाँ पे, जब आप इसको अपेयर टू मीट करने की कोशिश करोगे तो ये यहाँ पे कहीं इस जगह जाकर जो है क्या करेंगी, मीट करेंगी. ठीक है, मिरर के बिहाइंड, बैकवर्ड. तो F denotes the principal focus in the case of convex mirror. So students, in case of concave mirror, the principal focus of a concave mirror is a real point because ये actual में meet कर रही हैं. But in case of convex mirror, it is a virtual point because these rays are appear to
डाइवर्ज फ्रॉम एफ, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, हमने जब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया सो दे अपेयर टू मीट, मीट नहीं कर रही, अपेयर टू मीट. सो स्टूडेंट्स दिस पॉइंट इज अ वर्चुअल पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, focal length. Students, focal length is the distance between the pole and the principal focus of the mirror is called its focal length. Students, in concave mirror this is the focal length, and in convex mirror this is the focal length of convex mirror. Students, remember, for concave mirror focal length is negative minus f and is denoted by f. Okay students, and for convex mirror it is positive. Okay students, and always remember that f equals to r by r upon 2, that is radius of curvature, half of the radius of the curvature. इसके बारे में भी, इस रिलेशन के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है, अभी के लिए आपने इतना याद रखना है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अभी हम उसी रिलेशन को एक्सप्लेन करूंगी मैं आप सबको. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कनकेव मिरर. फर्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर कनकेव मिरर. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर. स्टूडेंट्स, द पैरेलल रेज AB and A dash B dash after reflection from the mirror get focused at the principal focus F. Okay students, the line BC and B dash C are normal to the mirror. So students, from the figure angle I किसके इक्वल आ गया? एंगल 1, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. आपको पता है अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइंस में बनते हैं. ठीक है. सपोज BC इज द ट्रांसवर्सल एंड AB एंड A dash B dash इज द आर द पैरेलल रेज एंड BC इज द ट्रांसवर्सल. तो एंगल I आपका एंगल 1 के क्या आ गया? अल्टरनेट एंगल. सो दीज एंगल्स आर इक्वल. एंड स्टूडेंट्स, एंगल I इज इक्वल, अगर हमारा एंगल I एंगल R के इक्वल है, एंगल I एंगल 1 के इक्वल है, सो स्टूडेंट्स एंगल R जो है आपका एंगल I के इक्वल है. और वी कैन से दैट एंगल I1 इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल R. सो स्टूडेंट्स, अगर एंगल 1 जो है एंगल R के इक्वल है, तो अगर हम BCF ट्रायंगल देखें तो इस ट्रायंगल में अगर जिस ट्रायंगल के भी दो एंगल इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो स्टूडेंट्स, triangle BCF is an isosceles triangle. तो आपके ये ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. तो सो BF इक्वल्स टू CF. स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स, as the aperture of the mirror is very small, suppose the aperture of the mirror is very small, so students, suppose B lies very close to P. Okay students, so students, we can say BF is similar to PF. So students, this equation can also be written as PF equals to CF. अगर हम सपोज करें कि B जो है P के क्लोज में लाई कर रहा है, तो आपका PF जो है वो BF के सिमिलर होगा. तो हमने इस इक्वेशन को PF equals to CF लिख दिया. सिंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ PC. ठीक है. अगर F जो है मिड पॉइंट है PC का, तो PC किसके इक्वल होगा? PF किसके इक्वल होगा? 1/2 PC. सो स्टूडेंट्स, आपका PF क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ कनकेव मिरर फोकल लेंथ इज नेगेटिव. तो PF इज द प्रिंसिपल फोकस एंड PF इज द फोकल लेंथ. तो फॉर कनकेव मिरर इट इज -F. सो स्टूडेंट्स, 1/2 PC क्या आ जाएगा? PC का हाफ. ठीक है. PC का हाफ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो स्टूडेंट, PC क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज R अपॉन 2. सो स्टूडेंट्स, F इज इक्वल्स टू R अपॉन 2. दिस माइनस is for concave mirror. So students,
This is the relation between focal length and radius of curvature for a concave mirror. Now for a convex mirror. Students, in convex mirror आपको पता है जो आपके फ्रंट पार्ट है इसका बैक पार्ट कौन सा है, दिस, ठीक है। तो आपके कन्वेक्स मिरर में स्टूडेंट्स पोज ए बी एंड ए डैश बी डैश आर द टू पैरेलल रेज, ठीक है, appear to diverge from the principal focus, ठीक है। So students, from the figure we have angle 1, angle 2, angle I and angle R. Students, again angle I is equivalent to angle 2. Why? एंगल I जो है एंगल 2 के इक्वल क्यों है बच्चे? बच्चे ध्यान से देखो, ये क्या है, पैरेलल लाइंस। अगर ए बी को हम यहां से थोड़ा सा, अगर सपोज स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये हमारी पैरेलल रे है, अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लें, ठीक है, तो ये क्या है आपकी, सपोज बी एफ इज द ट्रांसवर्सल। सो स्टूडेंट्स एंगल आई इज इक्वल्स टू, सॉरी आपकी ये जो ये लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो एंगल आई और एंगल 2 जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो स्टूडेंट्स एंगल आई और एंगल 2 आपके क्या आ जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। या आपने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं बच्चे, 9th में भी हैं आपको ये, ठीक है। अगर फिर भी आपको इन एंगल्स की वजह से कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। स्टूडेंट्स नाउ एंगल आर इज इक्वलेंट टू एंगल आई, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, vertically opposite angles, and students angle 1 is also equivalent to angle 2 because angle I is equivalent to angle R. Laws of reflection. Students angle I जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल ऑफ आई इज इक्वलेंस टू एंगल ऑफ आर। तो अगर आपका एंगल आर जो है वो एंगल 1 के इक्वल है एंड एंगल आई जो है आपका आर के इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वलेंस टू एंगल 2। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अगर आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया तो सेम जैसे हमने कनकेव मिरर के केस में किया, बी सी एफ ट्राइंगल जो है वो आपका क्या बन गया, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल, बी एफ इक्वल्स टू सी एफ। स्टूडेंट्स अगेन सेम प्रोसीजर, सिंस suppose the aperture of a mirror is very small and B lies close to P, very close to P, so students BF is similar to PF. Okay students, so this can be written as PF equals to CF. Okay students, so अगर PF जो है आपका CF के इक्वल आ गया तो PF is equivalent to 1/2 PC। ये 1/2 PC कैसे आया, PF जो है वो हाफ पार्ट है PC का, तो 1/2 PC। ओके स्टूडेंट्स, और वी कैन से दैट F इज इक्वलेंस टू R/2, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो student this is the relation between radius of curvature and focal length for a concave mirror and for a convex mirror. अगर आपको अभी भी students इसमें कुछ डाउट होगा तो you can ask me. Okay students, thank you and have a nice day.